फर्स्ट प्रॉब्लम देखें, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री की है। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है जो एक्सप्रेशन दिया गया है। क्या एक्सप्रेशन दिया गया है? साइन की पावर 3 थीटा। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें उसके पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। जितना मैक्सिमम ये सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लेना है। तो ऊपर आप फार्मूला लगा दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करना है, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? 1। तो ये 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? हो गया। सेकेंड क्वेश्चन प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड में है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। जनरली अगर ट्रिग्नोमेट्री के किसी क्वेश्चन में tan आता है, कॉट आता है, तो उसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि tan को साइन कॉस में ब्रेक कर लो। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, tan थीटा साथ में है 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन में है 1 माइनस tan थीटा, और इज इक्वल टू है 1 प्लस tan थीटा कॉट थीटा। ये प्रूफ करना है। तो जनरल जो वे होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के किसी प्रूफ वाले क्वेश्चन में tan या कॉट आ जाए तो आप उसको ब्रेक करो साइन और कॉस में। तो लेफ्ट हैंड लिया हमने, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। इस tan को ब्रेक करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इधर आएंगे तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अरेंजमेंट करो इनका, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऊपर होगा और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर ये तो पता ही है आपको, अगर ऐसे लिखा हो x अपॉन वाई होल अपॉन a बाई बी, तो b x के साथ और a y के साथ। तो कुछ इसी तरीके का विजन है। देखो x अपॉन वाई, तो ये साइन थीटा ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। ठीक है, देख लो आप। कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन है?
किसमें? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, किया जाए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें नेगेटिव कॉमन करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा कॉमन में? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये कॉमन आ गया। और यहां रह गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखिए कुछ और आगे मूव कर सकते हैं नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए भाई, और एलसीएम लीजिए, देखो क्या मिलेगा एलसीएम के बाद। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें दिखाई दे रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करिए और फिर देखिए आगे क्या सॉल्व होके आता है। ए क्यूब फिर माइनस बी क्यूब, एलसीएम लीजिए और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां तक हम लोग आ चुके हैं एलसीएम लेने के बाद। तो ये आ गया 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करिए, तो ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी ना, कि माइनस ए बी? प्लस ए बी या माइनस ए बी? प्लस ए बी। बोलो भाई, प्लस ना, यानी कि आप हमको ये बता रहे हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर? माइनस ए बी। उधर क्या होता है? प्लस ए बी। यही तो कह रहे हो। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो ये तो 1 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारा एलएचएस आ गया, एलएचएस आ गया। ठीक है, अब आरएचएस ले लो आप। तो आरएचएस है 1 प्लस टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम बताओ कितना आया? साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी क्या आ गया? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो एलएचएस और आरएचएस क्या आ गए? बराबर आ गए। हो गया प्रूफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए आप, प्रूफ करना है। तो टेन थीटा अपॉन में है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में है 1 माइनस टेन थीटा। ये हमने एलएचएस ले लिया इसका, सेकंड क्वेश्चन का। हम टेन थीटा से डिवाइड भी कर रहे हैं, टेन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। देखिए भाई, टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड को टेन थीटा बाई टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस
कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। ये क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? अब कुछ कॉमन है क्या? टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा, इसको ब्रेक कर ले तो क्या बन जाएगा टेन थीटा माइनस का 1 अपॉन में टेन थीटा और प्लस 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ये स्टेप क्लियर है ना? कॉट थीटा को ब्रेक किया किसमें? ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है इसमें यहाँ लिखा था 1 माइनस कॉट थीटा, तो हमने कॉट को बनाया 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा, तो वो लिखा हुआ है मैंने। तो ये देखो क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ पर आ गया आपका 1 अपॉन टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है? क्लियर इतनी बात? क्या कुछ कॉमन है? देखिए कुछ कॉमन है यहाँ पर। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो कुछ बात बन सकती है। तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 1 अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। ठीक है? तो होल कॉमन में क्या गया? होल कॉमन में 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है? तो ये क्या आया 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ पर हमने एलसीएम दे दिया तो क्या बना टेन क्यूब थीटा माइनस का 1 को क्यूब लिख सकते हैं अपॉन में टेन थीटा। फंडा लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है? तो क्या है यहाँ पर 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ पर आ गया टेन थीटा माइनस 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस टेन थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फंडा लगाया अपॉन में क्या है टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है? सही है? क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या अलग अलग डिवाइड कर लो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ये क्या बनेगा टेन थीटा। 1 क्यों बनेगा टेन थीटा। ये क्या बनेगा 1 और ये क्या बनेगा कॉट थीटा। ये क्या आ गया RHS। ठीक है? क्वेश्चन नंबर है आपका 3। प्रूफ करना है टेन स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 5 कॉसेक स्क्वायर 5। तो लेफ्ट हैंड में है टेन स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 और राइट हैंड में है सेक स्क्वायर 5 प्लस सेक स्क्वायर 5 कॉसेक स्क्वायर 5। तो लेफ्ट हैंड ले लिया जाए टेन स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2। क्या ये 2 हमारी कुछ हेल्प करेगा? देखते हैं। टेन स्क्वायर 5 प्लस 1 और कॉट स्क्वायर 5 प्लस 1,
इस 2 को ऐसे एंगेज कर लो। और tan स्क्वायर फाई प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर फाई। और ये क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर फाई। ठीक है, ये क्लियर है ना? अब सेक स्क्वायर फाई को ब्रेक करो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई। एलसीएम ले लो। साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई से कैंसिल, ये साइन स्क्वायर फाई, और ये साइन स्क्वायर फाई से कैंसिल तो कॉस स्क्वायर फाई। ये 1 आ गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई और कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो ये क्या बन गया? ये हो गया सेक स्क्वायर फाई कॉसेक स्क्वायर फाई। और ये क्या है? RHS। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, इवेल्यूट करना है साइन 27 डिग्री पर स्क्वायर अपॉन कॉस 63 होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 अपॉन साइन 27 होल स्क्वायर। तो जब साइन टिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में जब आपको कंफर्म फिक्स वैल्यू दिखाई दे तो आप जरूर ये चेक कर लिया करो कि जो वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पार्ट हो सकते हैं। कॉस 63 और अपॉन में साइन 27, तो देखो अगर 63 वाला एंगल और 27 वाला एंगल ऐड करें तो 90 मिलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पार्ट है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर कहीं पर कॉस है तो वो क्या बन जाता है? साइन 90 माइनस थीटा। और अगर कहीं पर साइन है तो वो क्या बन जाता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर है साइन और नीचे है कॉस, या तो दोनों कॉस कॉस हो जाए या दोनों साइन हो जाए। तो हमने साइन 27 को चेंज नहीं किया, आप चेंज कर सकते हो, हमने कॉस को चेंज किया। तो कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन और 90 माइनस 63 प्लस यहाँ पर कॉस 63 है और हम साइन को चेंज कर रहे हैं 90 माइनस 27। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ क्या लिखा है? साइन थीटा, थीटा की जगह पे 27, तो यहाँ पे साइन की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस। भाई अगर साइन है तो बन जाएगा कॉस, कॉस है तो क्या बन जाएगा? साइन। अब आप देखिए ऊपर है साइन 27, अपॉन में भी क्या बन गया? साइन 27। बोलो, ऊपर है कॉस 63, अपॉन में भी क्या बन गया? कॉस 63 होल स्क्वायर। ये भी 1 आ गया। क्या मतलब? कहाँ पर? ये कॉस है, हमने इसको बदल दिया साइन 90 माइनस समथिंग, क्योंकि जहाँ पर कॉस थीटा है वहाँ पे क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री केस में। और जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे क्या करोगे? कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस थीटा, तो थीटा का मतलब क्या? 63, तो कॉस 63, तो सीधे क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 63। अब इनका जब डिफरेंस करोगे तो देखो कितना आएगा? 27 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे साइन थीटा है तो थीटा का यहाँ पे काम कौन कर रहा है? 27, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 27। और 90 माइनस 27 करोगे तो कितना आएगा? कॉस 63 आएगा कॉस में। क्लियर ये बात? डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कि जैसे कि कॉस की जगह पे सीधे साइन आएगा, तो कॉस की जगह पे सीधे साइन आएगा तो यहाँ 63 नहीं आएगा, कौन सा आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे आपने कहा कि हमने कॉस को डायरेक्ट साइन बना दिया, तो यहाँ जो एंगल होगा और यहाँ जो एंगल होगा दोनों कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पे कॉस क्या है? 63, तो 63 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 27, तो सीधे साइन का क्या हो गया? 27। और यहाँ पे साइन क्या है? 27, तो 27 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 63, तो साइन 27 की जगह पे सीधे क्या लिख सकते हैं? कॉस 63। तो अगर आप एक स्टेप हटाना चाहते हो, बात समझ पा रहे हो ना? यानी कॉस को सीधे साइन में लिखोगे तो इस वाले एंगल का ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, इसका ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर 2 आप लोगों ने निकाला था, सही है।
देखिए भाई 5 नंबर क्वेश्चन, चेक द इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर ये है क्या? क्यूबिक है ना, क्योंकि 3 पावर आ रही होगी। इक्वेशन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो अगर क्वाड्रेटिक है तो इसको इस लुक में सेट हो जाना चाहिए। अगर इस लुक में सेट होती है तो फिर क्वाड्रेटिक है। तो सेट करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। और फिर इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द इक्वेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इक्वेशन z के लिए है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। 99% हमारे यहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर से सॉल्व हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें इसको। तो 4z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4z। तो फैक्टर हो जाएंगे। 2 फैक्टर चाहिए जिनका प्लस करके 4 आ जाए। 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन हो गया 2z, z माइनस 2, और यहाँ पे कॉमन हो गया माइनस का, ये हमने 2z लिया तो ये हो जाएगा 2z माइनस का 1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2z माइनस 1 होल कॉमन आ गया तो 2z माइनस 1, यानी जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट को करोगे तो 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू हाफ, और सेकेंड ब्रैकेट को करेंगे तो z इज इक्वल टू हाफ। तो इक्वल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, पढ़िए, समझिए। जोकर कैप इज फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सीट, यानी कि इस कैप को बनाने के लिए वही हार्ड सीट यूज़ की गई होगी, पेपर यूज़ किया गया है। तो फाइंड एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 20 कैप्स। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? जो ये कैप बनाई जाएगी उसमें पेपर कहाँ यूज़ होगा? क्या पेपर राइट सर्कुलर कोन हमने बना लिया है, क्या पेपर यहाँ यूज़ होगा जिसका नाम बेस है? नहीं, पेपर केवल कहाँ यूज़ होगा? किनारे किनारे। तो यानी कि इस कोन को बनाने के लिए, इस जोकर कैप को बनाने के लिए पेपर केवल सरफेस पर होगा। तो हमें इसका क्या चाहिए? सरफेस एरिया। तो कोन का सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया कोन का फार्मूला बोलो, पाई आर एल। एल यहाँ पे कौन सी लेंथ है? स्लैंट वाली हाइट, स्लैंट वाली लेंथ। और क्वेश्चन में आपको रेडियस दी गई है और हाइट दी गई है। तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, क्या निकल के आया है? एल की वैल्यू अंडर रूट में, अंडर रूट के बाहर आया है 625 सेंटीमीटर। वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। अंडर रूट के अंदर 625 आया है ना भाई। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 9 6 15। ठीक है, 625 अंडर रूट के अंदर आएगा तो बाहर आ जाएगा रूट के कितना? 25 सेंटीमीटर। तो लीजिए, एक कैप का सरफेस एरिया हो गया पाई, आर इज 7 एंड एल इज 25। तो 22/7 × 7 × 25, तो
तो ये 25 इंटू 25 22 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक कैप का एरिया आया। कितना आएगा सॉल्व करने पर? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल 20 कैप्स हैं, तो टोटल एरिया फॉर 20 कैप्स, तो टोटल एरिया फॉर 20 कैप्स एंड दैट विल बी 550 इंटू 20। तो कितना आंसर निकाला आपने? 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब क्या होता है? कर्व, कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ दियर बेसेस आर सेम। बेसेस का सेम मतलब होना कि डायमीटर भी सेम हो गया और रेडियस भी सेम हो गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ये सिलेंडर का बराबर है किसके? कोन के एरिया के बराबर है। सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, सरफेस एरिया कोन का बराबर है। तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे निकलता है? 2 पाई आर एच, और सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल। क्वेश्चन ने एक बात ये भी बताई कि दोनों के बेस सेम है, तो यानी कि रेडियस दोनों के पास सेम होगी। अगर सिलेंडर की रेडियस आर है तो फॉर्मिंग कोन का रेडियस भी आर है, तभी बेस एरिया सेम हो पाएंगे। तो यहाँ से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच बाई एल 1/2। ठीक है, एच मीन्स हाइट, एल मीन्स स्लैंट वाली हाइट। तो इनका जो रेशियो है 1:2 होगा। पहला क्वेश्चन आपको मीडियम दिए गए हैं ABCD, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए गए हैं। ए वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और बी वाले का 1.50 है, सी का 1.52 है और डी का 2.40 है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होगा। तो कौन सा ऐसा पेयर होगा इन इतने सारे मीडियम जो दिए जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन में ऐसा कौन सा पेयर हम यूज करेंगे जिसके लिए चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम? पहला मीडियम इन्हीं में से कोई लेना है आपको, ABCD, रिफ्रैक्शन इन्हीं में ही करना है। यानी कि आप देखो, आपको लगता है कि लाइट को हम A से D में भेजेंगे, तो पहला मीडियम क्या बनेगा? A, और दूसरा क्या बनेगा? D। कुछ लोगों को लगता है कि लाइट को हम B से C में भेजेंगे, उनके लिए पहला मीडियम। कौन सा पेयर ऑफ मीडिया लिया जाए और उस पेयर ऑफ मीडिया जितनी भी पॉसिबिलिटी है, देखो यहां पर अगर आप देखो पॉसिबिलिटी, तो लाइट का रिफ्रैक्शन A और B में हो सकता है। लाइट A मीडियम से B मीडियम जा सकती है या B से A मीडियम में जा सकती है। और पॉसिबिलिटी क्या है? लाइट का A और C के साथ पेयर बन सकता है, A और D के साथ भी पेयर बन सकता है, बोलो। उसके बाद में B और C पेयर बना सकते हैं रिफ्रैक्शन में, B और D पेयर बना सकते हैं, और उसके बाद में C और D पेयर बना सकते हैं। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा ऐसा पेयर ऑफ मीडिया होगा जिसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट, इन 6 पेयर ऑफ मीडिया में कौन सा ऐसा पेयर है जिसके लिए स्पीड का चेंज मिनिमम होगा और जिसके लिए स्पीड का चेंज मैक्सिमम होगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये बात को आप समझिए। देखो जितने भी मीडियम दिए गए उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस देखिए। A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, D का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.40। तो अगर हम स्पीड कंपेयर करें, लाइट की स्पीड को कंपेयर करें, तो अगर A में लाइट स्पीड VA है तो B में लाइट स्पीड VB है और C मीडियम में लाइट स्पीड VC है
और डी मीडियम में अगर वीडी है तो ये सिचुएशन होगी, यानी सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी, ए में, तो ये स्पीड मैक्सिमम है, इससे ज्यादा स्पीड और किसी मीडियम में नहीं होगी, और ये स्पीड क्या है, मिनिमम है। तो अगर हमें डिफरेंस को मैक्सिमम करना है, चेंज को, अगर हमें चेंज को क्या करना है, मैक्सिमम, चलो दो लोगों का चेंज ले लिया जाए एक्स माइनस वाई। अगर आप चाहते हो कि चेंज मैक्सिमम आए तो सब्ट्रैक्ट करने वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो, मिनिमम हो। तो अगर हम लोग ए और डी लेंगे तो स्पीड का चेंज निकालेंगे वी ए माइनस का वी डी। तो वी ए क्या है, सुपर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कोई है नहीं, और वी डी क्या है, सुपर मिनिमम है, इससे कम कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। यानी ए और डी वो पेयर होगा जिसके लिए जो चेंज इन स्पीड है वो कैसा होगा, मैक्सिमम। अब चेंज मिनिमम किस में होगा, इस पर बात करनी है। सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। अब आपको डिसाइड करना है कि डिफरेंस जो है स्पीड का मिनिमम, जैसे आप देखिए बी और सी को, आप देखो ना बी का आर आई 1.50 है और सी का आर आई कितना है 1.52, तो वी बी और वी सी बहुत क्लोज होंगे। यानी अगर वी बी की वैल्यू सपोज करते हो कि 100 है तो वी सी की वैल्यू क्या होगी, 100 से थोड़ा कम, यानी दोनों ही जबरदस्त होंगे। और जब दो लोग ऑलमोस्ट इक्वल होंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो अगर हम सेलेक्ट करते हैं बी और सी को तो वी बी और वी सी का जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा, मिनिमम। बात क्लियर है ना ये भाई, मिनिमम डिफरेंस के लिए, मिनिमम चेंज के लिए दोनों सब्ट्रैक्ट करने वाले लोग नियरली क्या हो, इक्वल हो। जैसे 10 से अगर हम माइनस करें 8 को तो 2 मिला, लेकिन 10 से अगर माइनस करें 0 को तो 10 मिला। तो मैक्सिमम चेंज के लिए सब्ट्रैक्ट होने वाला मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम चेंज के लिए सब्ट्रैक्ट होने वाला जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साथ क्या होना चाहिए, नियर अबाउट इक्वल। तो अगर आप देख सकते हैं तो बी और सी की स्पीड कैसी है, नियर अबाउट इक्वल, एंड दैट इज वाई जब इनका जो डिफरेंस आएगा, चेंज इन स्पीड आएगा, वो सबसे कम आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm are connected in parallel with battery 6 volt. Find the current in each resistances, potential difference across each resistances, total current in circuit, effective resistance of the circuit. 3 resistances हैं, 5 ohm, ये 5 ohm, next one is 10 ohm, other is 30 ohm. तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और बैटरी जो है वो 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी निकालना है। तो तीनों पैरेलल में है तो आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितना एलसीएम आएगा, 30 से कम तो नहीं आएगा, 5 6 10 3 1 तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30/3 ओम आ गया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम, 10/30 आ गया इधर से 1/R। तो आपने एक पार्ट तो कर लिया कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का ही है। टोटल करंट सर्किट की कैसे निकलती है, I = E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल E कितना है 6 और कैपिटल R कितना है 3, स्मॉल r क्वेश्चन में दिया नहीं गया, तो ये 2 एम्पियर आ गया। अब जो ये टोटल करंट है ये जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट गई है वो x है, ये y है और ये z है, और x और y और z का जो टोटल है वो कितना है, x और y और z का टोटल ही तो 2 है, 2 एम्पियर ही तो है। और पैरेलल में जो पोटेंशियल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल आएगा 5x, यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा 10y, यहाँ कितना पोटेंशियल आएगा 30z। तो यहाँ से आ गया x = 2y
इज इक्वल टू 6z। मैंने 5 से पूरे में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आप देखो क्या मिल गया, x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 6। अब आपको इनका टोटल भी पता है, x और y और z का टोटल भी पता है और रेशियो भी पता है, तो ईच वैल्यू बराबर क्या होगा, जैसे x की वैल्यू क्या होगी, x का रेशियो वाला पार्ट अपॉन में सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 9 इंटू टोटल वैल्यू 2, ये कितना आ जाएगा 2/9 एम्पियर। ठीक है, y की वैल्यू देखो, तो y का रेशियो पार्ट है 2 और ये आ गया आपका टोटल कितना है 2, तो ये आ गया 4/9 एम्पियर। और z की वैल्यू, z का रेशियो पार्ट कितना है 6 अपॉन में सम ऑफ रेशियो इनटू में 2, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 एंड 3 3 कितना आ जाएगा 4/3। अब इनका टोटल क्या देखो 2 एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक करने के लिए 2/9 4/9 और 4/3, एलसीएम आया 9, 2 + 4 + 12, तो 12 और 4 16, 16 और 2 18/9, 9 2 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होती है, डेफिनेशन देनी है। तो जब आप किसी वायर को हेलिकल शेप में वाउंड करते हो तो जो बनने वाली फॉर्मिंग ज्योमेट्री होती है दैट इज कॉल्ड द सोलिनॉइड। ये तो हो गई इसकी टू द पॉइंट डेफिनेशन। एक्स्ट्रा में जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो ये बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ये बिल्कुल वैसे रिएक्ट करती है जैसे कि एक बार मैग्नेट। तो व्हेन metallic wire wounded in helical shape, then the forming geometry is called the solenoid, and when current flow take place through the solenoid then it behaves like a magnet। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है, आप देखिए कि why fuse wire made of a tin lead alloy, जब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल मेटल मिक्स हो जाते हैं तो वो एलॉय बन जाते हैं, एंड नॉट द कॉपर। तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़बरदस्त होता है। भाई हम लोग अपने घरों की जो वायरिंग होती है डोमेस्टिक वायरिंग, उसमें कॉपर यूज़ करते हैं, तो गर्मियों में जो है इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर होता है लेकिन कॉपर का वायर पिघलता नहीं है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कॉपर की वो 1000 में होती है, 1100 के आसपास वैल्यू इसकी होती है, 1100 डिग्री सेल्सियस। ये जब जाके टेम्परेचर होगा तब वो मेल्ट करेगा। और फ्यूज़ वायर को मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, लो। तो टिन और लेड अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बल्कि बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द कॉपर, एंड देयरफॉर वी यूज दीज मेटल या दीज अलॉय फॉर द फ्यूज़ वायर। ठीक है।